रात के 11 बज रहे थे जब मैं बोरीवली स्टेशन पर खड़ा था। मुंबई की भीड़भाड़ अब शांत हो चुकी थी। सिर्फ कुछ देर से घर जाने वाले लोग यहाँ वहाँ दिख रहे थे। दिन भर की गर्मी अब ठंडी हवा में बदल रही थी, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सी नमी थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में प्लेटफॉर्म की टाइल्स चमक रही थीं, जैसे कि बारिश के बाद होता है। मैंने अपनी घड़ी देखी। लास्ट ट्रेन छूटने में अभी भी 20 मिनट थे। लेकिन कुछ तो अजीब लग रहा था आज। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि स्टेशन भी सांस रोककर कुछ का इंतजार कर रहा हो। आमतौर पर इस टाइम पर भी कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, दूर से ट्रैफिक की आवाज़, कहीं से म्यूज़िक या फिर लोगों की बातचीत। लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था। यहाँ तक कि वो स्ट्रे डॉग्स भी नहीं दिख रहे थे जो अक्सर प्लेटफॉर्म पे घूमते रहते हैं। प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 3-4 लोग थे। एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर फ़ोन की ब्लू लाइट पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा अजीब लग रहा था। एक लड़की ईयरफोन्स लगाए म्यूज़िक सुन रही थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो बार बार अपने चारों तरफ देख रही थी, जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। और दूर कोने में एक आदमी खड़ा था, जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। मुझे लगा कि वो मुझे देख रहा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। उसका सिलवेट कुछ अजीब था, जैसे कि वो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा लंबा हो। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। शायद मैं टायर्ड था, ऑफिस में लेट तक काम करने की वजह से। मैंने अपना फ़ोन निकाला टाइम चेक करने के लिए। बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी, सिर्फ 5% बची थी। ये भी अजीब बात थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में फुल चार्ज किया था, लेकिन आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा कॉल्स आई थीं, मीटिंग्स थीं और प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ी थी। शायद इसीलिए बैटरी जल्दी ड्रेन हो गई थी। अचानक अनाउंसमेंट हुई, अगली गाड़ी चर्चगेट जाने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। आवाज़ कुछ अजीब लगी, जैसे कि एको हो रही हो। आमतौर पर अनाउंसमेंट्स क्लियर और क्रिस्प होती हैं, लेकिन ये थोड़ी डिस्टॉर्टेड लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, घर पहुंच जाऊंगा। मेरी वाइफ का कॉल आया था कि डिनर रेडी है और वो वेट कर रही है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आई, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पहली बात तो ये थी कि ट्रेन की आवाज़ नॉर्मल से अलग थी। आमतौर पर लोकल ट्रेन्स आते टाइम एक फेमिलियर साउंड करती हैं, मेटल व्हील्स का ट्रैक पर फ्रिक्शन, ब्रेक्स की आवाज़ और इंजन की हमिंग। लेकिन ये ट्रेन बिल्कुल साइलेंट आई थी, जैसे कि हवा में फ्लोट कर रही हो। दूसरी बात ये थी कि ट्रेन बिल्कुल खाली थी। मुंबई में चाहे कितनी भी रात हो, लोकल ट्रेन में कम से कम कुछ लोग तो होते ही हैं। नाइट शिफ्ट वर्कर्स, लेट पार्टी से वापस आने वाले लोग या फिर कोई इमरजेंसी में ट्रैवल करने वाले। लेकिन इस ट्रेन में एक भी पर्सन नहीं था। कंपार्टमेंट्स की लाइट्स तो ऑन थी, लेकिन सब कुछ एम्प्टी था। मैं हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि शायद आज कोई स्पेशल डे है या कुछ और वजह है। मे बी कोई फेस्टिवल है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, या फिर कोई स्ट्राइक है जिसकी वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। मैं ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर गया, डोर्स बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। डोर्स बंद होने की आवाज़ भी अजीब थी, नॉर्मल से ज़्यादा लाउड और मेटालिक। मैंने चारों तरफ देखा, पूरा कंपार्टमेंट खाली था। सिर्फ मैं था और वो अजीब सी आवाज़ें जो ट्रेन के व्हील से आ रही थीं। लेकिन ये भी नॉर्मल व्हील साउंड्स नहीं थी, ये कुछ और ही था, जैसे कि कोई विस्पर कर रहा हो। पहले तो मुझे अच्छा लगा, सोचा कि आज तो मज़ा आ गया, पूरी ट्रेन मेरी। मैं कंफर्टेबल सीट पर बैठ गया और रिलैक्स करने लगा। विंडो से बाहर देखा तो फेमिलियर साइट्स दिख रहे थे, बिल्डिंग्स, रोड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स। लेकिन कुछ अलग था। कलर्स कुछ फीडेड लग रहे थे, जैसे कि ओल्ड फोटोग्राफ में होता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, मुझे अजीब लगने लगा। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, लेकिन कोई चढ़ता नहीं था, कोई उतरता नहीं था। प्लेटफॉर्म पर भी कोई नहीं दिखता था। ये बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि मुंबई में तो हर स्टेशन पर कम से कम कुछ लोग तो होते ही हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लीनिंग स्टाफ या फिर कोई ना कोई पैसेंजर। अंधेरी स्टेशन आया, फिर जोगेश्वरी, फिर गोरेगांव। हर जगह वही सीन, खाली प्लेटफॉर्म्स, बंद शॉप्स और एक अजीब सी साइलेंस। स्टेशन के बोर्ड्स भी कुछ अलग लग रहे थे। लेटर्स थोड़े ब्लर्ड थे, जैसे कि फोकस में ना हो। मैंने अपना फ़ोन निकाला सिग्नल चेक करने के लिए, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। ये तो बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मुंबई में तो हर जगह नेटवर्क होता है, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड टनल्स में भी सिग्नल मिलता है। मैंने फ़ोन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर कुछ ग्लिचेस आ रहे थे, जैसे कि कोई इंटरफ्यूरेंस हो। टाइम भी प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा था। कभी 11:30 दिख रहा था, कभी 12:15, कभी कुछ और।
मलाड स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है। मुझे राहत मिली कि चलो कम से कम कोई तो है। लेकिन जब वो ट्रेन में चढ़ा तो मेरी सांस रुक गई। वो वही आदमी था जो बोरीवली स्टेशन पर कोने में खड़ा था। कैसे हो सकता है ये? वो तो ट्रेन में नहीं चढ़ा था। और अगर वो किसी और ट्रेन से आया है तो वो मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? वो आदमी मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कि शैडोज उसके फेस को छुपा रहे हों। यह भी अजीब था क्योंकि कंपार्टमेंट में लाइट्स तो प्रॉपर्ली ऑन थीं। उसके कपड़े भी कुछ पुराने स्टाइल के लग रहे थे, जैसे कि 80s या 90s के। एक डार्क कोट और फॉर्मल पैंट्स, लेकिन फैब्रिक कुछ अलग था। मैंने हेलो कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही रह गई, जैसे कि कोई इनविजिबल हैंड मेरे थ्रोट को दबा रही हो। मैंने क्लियर करने की कोशिश की, पानी पीने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो आदमी बस मुझे देख रहा था, बिना कुछ कहे। ट्रेन अब कांदीवली स्टेशन पर रुकी। यहां भी वही सीन था, खाली प्लेटफॉर्म। लेकिन इस बार कुछ और अजीब हुआ। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर वो बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो बोरीवली स्टेशन पर बेंच पर बैठा था। वो मुझे देखकर हाथ हिला रहा था, जैसे कि कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसका माउथ मूव कर रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं कंफ्यूज हो गया। ये सब क्या हो रहा था? कैसे ये लोग अलग अलग स्टेशंस पर अपीयर हो रहे थे? मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो मेरे सामने बैठा था। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था, और जो मैंने देखा वो मुझे डरा गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कि उनमें कोई प्यूपिल ही ना हो। सिर्फ डार्कनेस थी, जैसे कि डीप वेल में देख रहे हो। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी स्माइल में कुछ अजीब था। लिप्स तो मूव हो रहे थे, लेकिन एक्सप्रेशन कुछ और था, जैसे कि स्माइल फोर्स्ड हो, नेचुरल नहीं। मैं तो बस एक पैसेंजर हूं, तुम्हारी तरह। उसकी आवाज भी अजीब थी, जैसे कि एको हो रही हो। वर्ड्स क्लियर थे, लेकिन साउंड कहीं दूर से आ रही थी। मैंने महसूस किया कि ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है। अब स्टेशंस भी तेजी से गुजर रहे थे। प्लेटफॉर्म के लाइट्स ब्लर हो रहे थे, जैसे कि कैमरा की शटर स्पीड स्लो हो। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? मैंने पूछा। वहीं जहां सबको जाना है, उसने जवाब दिया। अंत में। उसके वर्ड्स में एक फाइनैलिटी थी जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने विंडो से बाहर देखा। अब तो कुछ भी फेमिलियर नहीं लग रहा था। ये रूट में रोज ट्रैवल करता था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। बिल्डिंग्स अजीब शेप्स में थीं, रोड्स टेढ़े मेढ़े थे, और स्काई का कलर भी अजीब था। नॉर्मल ब्लू या ब्लैक के बजाय एक स्ट्रेंज पर्पल शेड था। ट्रीज भी अलग लग रहे थे, ब्रांचेस कुछ ज्यादा ट्विस्टेड थीं। लीव्स का कलर भी नॉर्मल ग्रीन नहीं था। यहां तक कि स्ट्रीट लाइट्स भी अलग थीं। नॉर्मल वाइट या येलो के बजाय एक एयरी ग्रीन ग्लो कर रही थीं। अचानक ट्रेन रुक गई। मैंने बाहर देखा। यह कोई स्टेशन नहीं था, बस एक खाली जगह थी जहां सिर्फ अंधेरा था। कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई लाइट्स नहीं, कोई बोर्ड्स नहीं। ट्रेन के डोर्स खुल गए, लेकिन बाहर सिर्फ वॉइड था। चलो उतरना है, उस आदमी ने कहा। नहीं, मुझे चर्चगेट जाना है, मैंने कहा। राज, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ हो? उसने मेरा नाम लेके कहा। मैंने उसे अपना नाम कभी नहीं बताया था, ना ही मेरे पास कोई आईडी कार्ड विजिबल था। अब मैं सच में डर गया। मेरे हैंड्स शेक करने लगे, हार्ट बीट तेज हो गई। मैं उठा और ट्रेन से उतरने से मना कर दिया। लेकिन अचानक मुझे लगा कि ट्रेन हिल रही है, जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा हो। सीट्स हिल रहे थे, लाइट्स फ्लिकर कर रहे थे। मैं अपनी सीट पे गिर गया। एवरीथिंग स्पिनिंग लग रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक बस में था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो ट्रेन में था। मैंने अपने चारों तरफ देखा। ये एक बेस्ट बस थी जो मुंबई से बोरीवली जाती है। रेड और ब्लू का फेमिलियर कलर स्कीम, प्लास्टिक सीट्स और वो टिपिकल बस स्मेल। लेकिन ये भी खाली थी। बस के अंदर का एटमॉस्फेयर भी अजीब था। लाइट्स डिम थे, जैसे कि बैटरी लो हो। विंडोज पे कंडेंसेशन थी, जैसे कि बहुत ह्यूमिडिटी हो। एयर कंडीशनिंग भी प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। मैं कंफ्यूज था कि मैं ट्रेन से बस में कैसे आ गया। बस ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। बस अपने आप चल रही थी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था, जैसे कि कोई इनविजिबल ड्राइवर हो। गियर भी अपने आप चेंज हो रहा था। मैं पैनिक हो गया और आगे जाकर देखा। मैंने इमरजेंसी एग्जिट का हैंडल पकड़ा, लेकिन वो हिला नहीं। विंडोज भी नहीं खुल रही थी। ग्लास पे पुश किया, लेकिन वो सॉलिड वॉल की तरह था। मैं फंस गया था। क्लॉस्ट्रोफोबिया फील होने लगा। बस अब फेमिलियर रोड्स पे चल रही थी। लिंक रोड, एसवी रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे।
सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। रोड्स पे कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, शॉप सब बंद थी, यहां तक कि ट्रैफिक सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे। सब येलो ब्लिंक कर रहे थे। एडवर्टाइजमेंट्स भी अजीब थे। बोर्ड्स पे टेक्स्ट ब्लर था, इमेजेस डिस्टॉर्टेड थीं, कुछ एड्स तो कंप्लीटली ब्लैंक थे। ये सब देखकर मुझे लगा कि मैं कोई पैरेलल वर्ल्ड में हूं। अचानक बस रुक गई। मैंने बाहर देखा, ये बोरीवली स्टेशन था। डोर्स खुल गए, मैं तुरंत उतर गया। फ्रेश एयर मिली तो थोड़ी राहत मिली। स्टेशन पे पहुंचकर मुझे थोड़ी राहत मिली, कम से कम ये तो फेमिलियर जगह थी। लेकिन यहां भी कोई नहीं था। टिकट काउंटर बंद था, शॉप्स बंद थीं और प्लेटफॉर्म्स खाली थे। क्लॉक भी रुकी हुई थी 11:15 पर। मैं प्लेटफॉर्म पे गया। वहां एक बेंच पे वो बुजुर्ग आदमी बैठा था जो मैंने पहले देखा था। मैं उसके पास गया। उसका चेहरा काइंड था, जैसे कि ग्रैंडफादर हो। अंकल, ये सब क्या हो रहा है? मैंने पूछा। वो मुझे देख के मुस्कुराया। बेटा, तुम अभी भी समझे नहीं? क्या समझूं? मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूं। घर? उसने कहा। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने अपना एड्रेस बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं रोज वहां जाता हूं। बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, फ्लैट नंबर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तुम्हें अपना नाम याद है? उसने पूछा। हाँ, राज, मैंने कहा। और कुछ? मैं सोचने लगा। मुझे अपना पूरा नाम याद नहीं आ रहा था, ना ही मेरे पेरेंट्स का नाम, ना ही मेरी जॉब के बारे में कुछ। यहां तक कि मेरी वाइफ का नाम भी याद नहीं आ रहा था। सिर्फ एक वेग मेमोरी थी कि कोई है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं चिल्लाया। शांत हो जाओ बेटा, उसने कहा। तुम एक एक्सीडेंट में थे, बस और ट्रेन के बीच में। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? तुम बोरीवली से मुंबई जा रहे थे, पहले बस में, फिर ट्रेन में चेंज करने वाले थे। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक मुझे कुछ फ्लैशेस आने लगे। मैं ऑफिस से लेट निकला था, मीटिंग ओवर टाइम हो गई थी। बॉस ने कहा था कि प्रेजेंटेशन कल मॉर्निंग में देनी है। मैं जल्दी में था, बस में चढ़ा था। मैंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से ट्रेन मिस हो गई थी। फिर तुमने दूसरी बस ली थी। अब मुझे और याद आने लगा। वो बस क्राउडेड थी। मैं विंडो सीट पर बैठा था। ड्राइवर तेज ड्राइव कर रहा था। रेन शुरू हो गई थी, रोड स्लिपरी हो गए थे। एक्सीडेंट हुआ था, मैंने धीरे से कहा। हाँ बेटा, लिंक रोड पर। बस स्किड हो गई थी। तुम अभी हॉस्पिटल में हो, कोमा में। मैं शॉक में था। तो ये सब तुम्हारे माइंड में हो रहा है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी भी उस जर्नी में फंसी हुई है। तुम्हारा ब्रेन उस ट्रॉमा को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। अचानक मुझे एक ब्राइट लाइट दिखी, बहुत तेज लाइट, जैसे कि सन हो। लेकिन ये पेनफुल नहीं थी, बल्कि वार्म और कंफर्टिंग थी। ये क्या है? मैंने पूछा। ये तुम्हारा रास्ता है, वापस रियलिटी में जाने का। लाइट और तेज होती गई। मैं उसकी तरफ चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे अपनी मेमोरीज वापस आने लगीं। मेरा नाम राज शर्मा था। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मेरी वाइफ प्रिया थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। लेकिन याद रखना, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, कि जब तुम वापस जाओगे तो इस जर्नी को भूल मत जाना। ये तुम्हें सिखाएगी कि लाइफ कितनी प्रेशियस है। मैं लाइट में चलता गया। आवाजें धीरे धीरे फेड होती गईं। ट्रेन की आवाज, बस की आवाज, सब कुछ दूर होता गया। एक पीसफुल साइलेंस थी। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली। मैं एक हॉस्पिटल बेड पर था। मशीन्स की आवाजें आ रही थीं, हार्ट मॉनिटर की बीपिंग, वेंटिलेटर की हमिंग, ट्यूब्स मेरे बॉडी में लगे थे। नर्स मेरे पास खड़ी थी। डॉक्टर को बुलाओ, पेशेंट कॉन्शियस हो गया है, उसने कहा। मैंने अपने चारों तरफ देखा। ये रियल था। वाइट वॉल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल स्मेल। मैं वापस आ गया था। डॉक्टर आया और मुझे चेक किया। तुम 3 दिन से कोमा में थे, उसने कहा। बस एक्सीडेंट हुआ था लिंक रोड पर। तुम्हें हेड इंजरी आई थी। मैंने सिर हिलाया। मुझे सब कुछ याद था। वो अजीब ट्रेन जर्नी, वो मिस्टीरियस आदमी, वो एम्प्टी बस और वो बुजुर्ग अंकल जिसने मुझे सच बताया था। डॉक्टर, क्या मैं ठीक हूं? मैंने पूछा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस कुछ माइनर इंजरीज हैं। ब्रेन स्कैन भी नॉर्मल आया है। मैं स्माइल किया। मैं वापस आ गया था, रियल वर्ल्ड में। प्रिया आई और मुझसे मिली। वो रो रही थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, उसने कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने कहा। लेकिन जब मैं डिस्चार्ज हुआ और घर जाने के लिए स्टेशन गया, तो मुझे वो बुजुर्ग आदमी दिखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और डिसअपियर हो गया। शायद कुछ एक्सपीरियंसेस हमेशा हमारे साथ रहते हैं, रियल हों या ना हों। और शायद यही लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है कि हर मोमेंट प्रेशियस है, हर जर्नी इंपॉर्टेंट है,
और हर वापसी एक नई शुरुआत है। आज भी जब मैं ट्रेन या बस में ट्रैवल करता हूं तो मुझे वो रात याद आती है और मैं ग्रेटफुल फील करता हूं कि मैं यहां हूं, अलाइव हूं और अपनी रियल जर्नी कंटिन्यू कर सकता हूं। हर स्टेशन, हर स्टॉप, हर पैसेंजर, सब कुछ एक ब्लेसिंग लगता है।